हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लाइक स्टडी चैनल। आज हम जैन धर्म का अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का। ये चैप्टर हमारा छठा है और इस अध्याय का हम 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। और जैन धर्म का उदय जो हुआ था वो 600 ईसा पूर्व के लगभग आया था। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जैन धर्म का उद्भव क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक विस्तार का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है, जो महाजनपद काल था, और इसी काल में जैन धर्म का भी उदय होता है। आगे चल के बौद्ध धर्म का भी उदय होता है। जो ये 6ठी शताब्दी है, इसी समय में मध्य गंगा के मैदान में, यानी जो मध्य गंगा का मैदान है, वहाँ पर कई धार्मिक जो धर्म थे उनका उदय होता है। धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं, जैसे कि जैन धर्म अस्तित्व में आता है, बौद्ध धर्म आता है, आते हैं। और इसी समय में कई अन्य धर्म भी अस्तित्व में आए थे हमारे देश के अलावा अन्य जगहों पर भी, पर इनका एक दूसरे से संपर्क था या नहीं, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। अब जैन धर्म की उत्पत्ति के क्या कारण थे, ये जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले अध्याय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अध्ययन कराया है और आपको बताया था कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत ही कठोर रूप में हो गई थी। यानी कि वर्ण व्यवस्था को जो स्वरूप ऋग्वैदिक काल में था कि व्यक्ति जिस कर्म को करता है वह उसी जाति का होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पठन पाठन का काम करता है तो वो ब्राह्मण होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार कर्म के स्थान पर जन्म हो गया था। यानी जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है वही उस कुल की जाति का हो जाता है। तो इस कारण वर्ण व्यवस्था का एक ही बहुत ही कठोर विकृत रूप सामने आया था और लोगों में इस कारण से एक मानसिक विद्वेष, मानसिक अस्थिरता, असंतुष्टि जैसी भावनाएं आ गई थी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शूद्र कुल में जन्म गया, लेकिन उसकी क्वालिटी उसके अंदर क्षत्रिय वाली है, लेकिन वो चाह कर भी क्षत्रिय के राजा नहीं बन सकता था, या उसे ब्राह्मण बनना है और ब्राह्मण कि उसे ग्रंथों का शौक है, वेदों का शौक है, लेकिन वो नहीं कर सकता था। इसी तरह अगर कोई ब्राह्मण है, उसे क्षत्रिय है तो वो उसके लिए अलाउ नहीं था। तो लोगों में मानसिक असंतुष्ट वो अच्छा नहीं लगा, काफ़ी खिन्न स्वभाव के वो लोग हो गए। तो इस कारण ये पहला वर्ण व्यवस्था के कारण बौद्ध धर्म का उदय होता है। और एक कारण और था जो था कि कृषि अर्थव्यवस्था। अब कृषि कैसे कारण हो सकता है किसी धर्म के उदय के लिए? तो उस समय जो कर व्यवस्था थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी। यानी कि कर देने के लिए और ये कर कौन लेके जाता था? समाज के जो धनी वर्ग होते थे, अभिजन वर्ग होते थे, धनी को ही अभिजन कहा जाता है। तो ये कर ग्रहण करते थे। तो कर व्यवस्था बहुत ही बुरी हो गई थी। इन्हें लगा कि लोग किस तरह के होते हैं, मेहनत हम कर रहे हैं और फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो उद्भव का 2 मुख्य कारण हो गया, पहला वर्ण व्यवस्था और दूसरा कारण हो गया नई अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे चल के हम जैन धर्म का विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो टाइम टू टाइम मिले। अब जैन धर्म जो है वो स्वयं को शाश्वत धर्म मानता है। अब यहाँ पर शाश्वत का अर्थ होता है जो पहले भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा, जिसका अस्तित्व इसे समाप्त तो ये कभी नहीं होगा। और ये सृष्टि को भी शाश्वत मानता है। यानी कि जो ये सृष्टि जगत है ये पहले भी थी, आज भी है और यह कल भी रहेगी। और इस जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, और जिसमें ये जो ऋषभ देव है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ऋषभ देव। और
पार्श्वनाथ इम्पॉर्टेंट है, महावीर इम्पॉर्टेंट है, एक अरिस्टिनेमी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे और महावीर स्वामी के बारे में तो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो ऋषभदेव थे इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये प्रथम तीर्थंकर थे और इनके प्रतीक को ना सांड माना जाता था, कि ऋषभदेव के प्रतीक को सांड माना जाता था। और इन्हें एक और नाम दिया गया था आदिनाथ, इनका एक और नाम था आदिनाथ। और इन्होंने कैलाश पर्वत पर अपने शरीर को छोड़ दिया था। और ये अपना शरीर कैसे त्याग करते थे ये लोग उपवास करते थे, भोजन ग्रहण नहीं करते थे और अपने शरीर का अंत करते थे। इस प्रक्रिया को संलेखन की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये एग्ज़ाम में संलेखन बहुत पूछता है कि संलेखन क्या है, तो आपको बताना है कि उपवास के माध्यम से किसी जैन भिक्षु का अपने शरीर को त्याग देना ही संलेखन है। ठीक है, आगे हम ऋग्वेद में एक केसी युक्त है, उसमें अरिस्टिनेमी नामक एक जैन तीर्थंकर का वर्णन है। अब आपको ये जानना आवश्यक है, ये जो जैन धर्म है ये तो बाद में आया है, लेकिन सनातन धर्म था वो तो पहले से था। तो ये जो सनातन धर्म था ये अब जैन धर्म लोगों ग्रहण करना शुरू कर दिए, बौद्ध धर्म लोग ग्रहण करना शुरू कर दिए उस समय आगे चल के। तो जो सनातन धर्म था वो उसमें लोग कम हो रहे हैं, उसमें आस्था लोगों की कम हो रही है। तो इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने महात्मा जो महावीर स्वामी थे, इनके जो मुख्य प्रसिद्ध भिक्षु थे, उन्हें इन्होंने घोषित कर दिया सनातन धर्म ने कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं ये। और मतलब कि यानी कि ये जो जैन धर्म है ये हमारे ही धर्म का अंग है, सनातन धर्म का। और ऐसा कहाँ लिखा है, वायु पुराण और भागवत पुराण में। और ये पहले से तो ग्रंथ तो लिखे गए थे, लेकिन ये इन सब में बाद में ऐड किया गया। ये आपकी पीछे की स्टोरी है, ये आपको जानना आवश्यक है। एग्जाम में नहीं लिखना है, ये बस आपको जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, कई बार मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। ये जैन गुरु थे, बहुत ही फेमस थे और इनके प्रतीक को क्या माना जाता है, सांप। जैसे कि ऋषभदेव का क्या था प्रतीक, सांड था, इनका क्या है, इनका प्रतीक है सांप। और ये बनारस के राजा जो थे अश्वसेन के पुत्र थे। अब आप ये भी देख लीजिए, जैसे कि ये लोग राजा के पुत्र हैं फिर भी ये लोग सन्यासी बन रहे हैं। इसी तरह जैसे कि ना कि ये उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उससे अलग होके एक नई व्यवस्था, तो सोच लीजिए उस समय कितना डिफिकल्ट रहा होगा एक राजा के पुत्र को सन्यासी बन जाना। फिर भी इन्होंने को मतलब कि इतनी संतुष्टि नहीं मिली होगी, तभी इन्होंने ऐसा प्रयास किया होगा ना मानसिक शांति के लिए। तो ये अश्वसेन के पुत्र थे बनारस के, जो कि राजा थे, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था। और 30 मास के तप के बाद, यानी कि 30 मास हो गए, 2 साल से भी ज़्यादा समय के बाद इन्हें ज्ञान मिला। और ये लोग ज्ञान जैसे करते थे कि मतलब साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और 100 वर्ष की आयु में बंगाल में एक संवेद पर्वत है, कौन सा पर्वत है, संवेद पर्वत, वहाँ पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में इतना ही, एग्जाम इनके बारे में पूछता है इसलिए पढ़ा जा रहा है। अब अगला तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से जैन धर्म ने इतनी प्रसिद्धि हासिल की थी, तो ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये भगवान महावीर के बारे में हम पढ़ेंगे, अब हम भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट एक कुंड ग्राम नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता जो थी इनका नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। अब देख लीजिए, ये भी किसी राजा के ही पुत्र थे, फिर भी ये छोड़कर सब कुछ सुख एक सन्यासी बनते हैं। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जिन्हें एक प्रियदर्शना नामक इन्हें एक पुत्री भी थी, मतलब इनकी एक बेटी भी थी। और उसकी शादी आगे चलकर एक जमाली नामक व्यक्ति से होती है, और यही महावीर स्वामी का शिष्य भी बनता है आगे चलकर। लेकिन इसे महावीर स्वामी से कोई मतभेद हो जाता है और वह इन्हें छोड़कर एक बहुरत नामक धर्म में को जन्म देता है, मतलब एक नया एक धर्म बनाता है जिसका नाम था बहुरत। और 30 वर्ष की अवस्था में जो हमारे महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और 45 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष इन्होंने घनघोर तपस्या की और एक
जिम्भ्री नामक गांव था, जो कि कहाँ था, ऋजुपालिका एक नदी थी। एग्जाम में सब आता है कि कौन सा गांव था, कौन सी नदी के किनारे था। तो ऋजुपालिका नदी थी, मतलब उस नदी के किनारे 1 साल तक ये बैठे रहे। मतलब वैसे 12 साल से तब चल रहा था, लेकिन इस स्थान पर ये 1 साल तक रहे थे और यहीं पर इन्हें फाइनली ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब जो ये जैन संघ है, ये महावीर स्वामी के बहुत सारे अनुयायी थे। तो इन्होंने अपने अनुयायी जो थे उन्हें 11 भागों में बांट दिया था, जिसे गढ़ कहते थे। और ये सारे गढ़ मैक्सिमम कहाँ से थे, बिहार राज्य से थे। और इन जैन संघ के जो सदस्य थे उसे 4 भागों में बांटा गया लोगों को। पहला है भिक्षु, दूसरा है भिक्षुणी, तीसरा है श्रावक और चौथा है श्राविका। तो जो ये भिक्षु और भिक्षुणी होते थे, ये तो मतलब कि ये जो जैन धर्म के मठ वठ होते थे वहीं रहते थे, संघ में रहते थे, सॉरी जिसे संघ कहा जाता था। और लेकिन ये जो श्रावक और श्राविका होते थे, ये मतलब गृहस्थ जीवन जीते थे और जैन धर्म के सिद्धांतों को सुनते थे, उनका पालन करते थे। अब जो जैन दर्शन है, ये मतलब क्या है, इसमें जो महात्मा महावीर ने एक जैन दर्शन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है जैन दर्शन के बारे में। तो ये साधारणतया जो पार्श्वनाथ थे, इनके गुरु थे। तो इन्होंने जो सिद्धांत बताए थे, महावीर स्वामी ने थोड़ा उसमें परिवर्तन किया है और यही आगे चलकर जैन धर्म के जैन दर्शन क्या है जैन धर्म का, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो है ना, दर्शन में अहिंसा आता है, सत्य आता है, अस्तेय आता है, अपरिग्रह आता है और ब्रह्मचर्य आता है। अब इन 5 के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है इन 5 के बारे में। तो पहला क्या है, अहिंसा से तात्पर्य आप जानते होंगे कि जैन धर्म में सबसे अधिक मान्यता अहिंसा को दी गई। अब अहिंसा क्या होती है, अहिंसा ये होती है कि आप किसी मतलब हिंसा नहीं करेंगे, किसी को मार वार नहीं सकते, आप किसी का हत्या नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ तक कि आप एक चींटी को भी नहीं मार सकते। ठीक है, जैन धर्म काफ़ी टफ है, आप एक चींटी को भी नहीं मार सकते, चींटे को भी नहीं मार सकते। इसी तरह एक दूसरा है सत्य दर्शन, यानी कि आपको सत्य का पालन करना है, आपको हमेशा सच बोलना है जैन दर्शन के अनुसार। और क्रोध अगर आपको आ रहा है तो आपको चुप हो जाना है, आप क्रोध में इंसान कुछ भी बोल देता है। और अगर आपको किसी चीज़ का लालच आ गया तो लालच के बस में आके व्यक्ति झूठ बोल देता है कि ये चीज़ मेरी है, कहीं गिरी बिरी है। तो आपको झूठ बोलना है तो आपको मौन रहना है, यानी कि आपको सत्य का पालन करना है। आप किसी भी तरह से आप झूठ नहीं बोलना है। आप हंसी में अगर मजाक कर रहे हैं तो किसी को मजाक में भी कोई बात झूठी नहीं बोल सकते हैं। और भय, अगर आपको कोई डर सता रहा है, मान लो आपने कुछ गलत कर दिया, अब आपको भय सता रहा है, तब भी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी बात माननी पड़ेगी, ये जैन दर्शन कहता है। अगला है अस्तेय। अस्तेय का सीधे सीधे है अर्थ कि चोरी नहीं करना। अब और मेन है ना कि अहिंसा जो था, ये जीव पर दया बहुत करते थे ये लोग। अगला है अपरिग्रह, जैसे कि अपरिग्रह काफ़ी टफ है ये धर्म, किसी भी तरह की आप संपत्ति नहीं रख सकते। यहाँ तक कि जो जैन दर्शन होते थे ना, आगे चल के श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ जाते हैं और इन्हें ना वस्त्र रखना भी अलाउ नहीं होता है। ठीक है, जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में विभक्त होता है, आगे अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये जो ब्रह्मचर्य है, अगला लास्ट ये दर्शन है, ये सारे ना 5 जो दर्शन मैंने आपको बताए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, एग्जाम में आते हैं, आपको अच्छे से ध्यान से इन्हें पढ़ना है। ब्रह्मचर्य किसी भी तरह की स्त्री से किसी भी तरह का आप संपर्क नहीं रख सकते, यानी आपको विवाह भी नहीं करना है और ऐसे भी आप किसी स्त्री से कोई भी संपर्क नहीं रख सकते। तो जो भी जैन संघ में प्रवेश करेगा उसे इन नियमों का पालन करना होगा, इन दर्शनों का। ठीक है, अब आगे हम ये पढ़ लेते हैं कि जैन धर्म की किस में आस्था है, किस में आस्था नहीं है। तो जैन धर्म जो है वह कर्म में मानता है, यानी कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसका उसे फल मिलता है, ऐसा जैन धर्म मानता है। और जो धर्म कर्म में मानेगा वो पुनर्जन्म में मानेगा। क्यों मानेगा? अब कर्म किया है आपने, तो जो कर्म का फल है भोगने के लिए या तो आप इस जन्म में भोगेंगे, और अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा कर्म कर दिए हैं और तो उसको भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसी तरह यह आत्मा में भी मानता है, यानी कि जो आत्मा होती है किसी व्यक्ति के शरीर में वह जन्म लेती है। इसी तरह वो सृष्टि को क्या मानता है? शाश्वत मानता है। कोई सृष्टि शाश्वत, मैंने अभी आपको बताया, शाश्वत का मतलब है कि कोई भी चीज़ आज है, कल है और परसों भी रहेगी, यानी कि जो
कल थी, आज है, आज और आगे रहेगी, वो मतलब अंत उसका नहीं होगा। इसी तरह समस्त जो भौतिक पदार्थ है वो अणुओं के सहयोग से बनते हैं, यानी कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके सहयोग से बनती है? अणुओं के सहयोग से। जैसे जो स्पर्श है इन अणुओं में क्या? स्पर्श मीन्स हो गया त्वचा, स्पर्श मीन्स हो गया त्वचा, और रस मीन्स हो गया स्वाद, ठीक है। गंध मीन्स हो गया सुगंध, गंध मीन्स हो गया सुगंध श्वास, और वर्ण मीन्स हो गया रंग, ठीक। किस कलर की? इन मतलब चीज़ों से ही संसार की समस्त वस्तुएं बनी हैं। और आत्मा केवल मनुष्य में नहीं बल्कि प्राकृतिक वस्तुओं में होती है, यानी कि ये ना प्राकृतिक वस्तुओं में ये पेड़, पहाड़, नदी को भी शामिल करते हैं, ठीक है। अब आत्मा में हम देख लेते हैं क्या है। जब आत्मा कर्मों में घुल जाती है तो ये आत्मा को मानते हैं ना कर्म में, तो वो मतलब खराब हो जाती है। कर्म के मतलब अगर आपको इस जन्म में रहना है, कर्म करना है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। आपको कैसे कर्म करने हैं? निष्काम कर्म करने, ताकि आप जो है कर्म के बंधन में ना फंसे, जिससे आपका पुनर्जन्म ना हो, आपको मुक्ति मिल जाए, ठीक है, मतलब मोक्ष मिल जाए। तो ये एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आत्मा के लिए, लेस्य। लेस्य का अर्थ होता है रंग, और ये रंग बताते हैं, ये आत्मा के रंग बताते हैं काला, नीला, धूसर, पीला, लाल, सफ़ेद। तो इसमें जो काला रंग है, जो नीला रंग है, धूसर रंग है, ये रंग, ये ऐसा मानते हैं आत्मा का ऐसा रंग तब होता है जब आत्मा कर्म के बंधन में फंसकर बुरे कर्म करने लगती है, तो वो किस रंग की हो जाती है? काली, नीली, धूसर। किंतु जब आत्मा ये जो दर्शन इन्होंने बताया, सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उपवास, ध्यान के माध्यम से इंद्रियों को अपने वश में करके जब कर्म करती है, तो इस आत्मा का रंग बदल जाता है, यानी ये आत्मा पवित्र आत्मा हो जाती है, और इसका रंग हो जाता है पीला, लाल, सफ़ेद। ये सब जैन धर्म के अनुसार है, ठीक है। और आत्मा की शुद्धता कैसे संभव है? अब आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास प्रत्येक प्राणी को वैसे भी करना चाहिए, ठीक है। उपवास है, अहिंसा है, या इंद्रिय को मतलब अपने वश में कर, यानी कि आपको अवेयर रह के आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, मतलब आपका मन आपके वश में होना चाहिए, ऐसा ये बोलते हैं। अब संलेखन मैंने बताया था, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कोई भी सन्यासी जो जैन भिक्षु होता था, वह उपवास के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर सकता है। इसे ही संलेखन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब जैन धर्म के सिद्धांत में कुछ और बातें भी बताई गई हैं, जिनमें मुख्य जो एग्जाम में आते हैं वो है अनेकांतवाद, स्याद्वाद, सप्तभंगी सिद्धांत, न्यायवाद, इनके भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो ये स्याद्वाद होता है इसे ही अनेकांतवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये अनेकांतवाद होता है सापेक्षतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब सापेक्षतावाद क्या होता है समझ लो। सापेक्षतावाद उसे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु जो है वह टोटली मतलब कि निश्चित नहीं है, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि वो चीज़ है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसका कहना है कि जो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सापेक्ष है, सीमित है। तो आप मतलब उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते उस वस्तु के बारे में, तो आपको उस वस्तु के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे या जानेंगे तो आप उसके लिए शायद, आप ऐसा बोलते हैं शायद ये ऐसा हो सकता है, या शायद ये ऐसा भी हो सकता है। तो हर वस्तु जो है, सापेक्षतावाद का सिद्धांत किसी भी चीज़ को मतलब एकदम होना नहीं मानता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब दर्शन में इसी तरह की बातें की जाती हैं। इसलिए प्रत्येक निर्णय के आगे आपको क्या लगाना होगा? शायद, यानी कि आप कोई सटीक निर्णय नहीं दे सकते। आप कह दें कि ये जो आकाश है, आकाश के ऊपर, कोई आप सटीक निर्णय किसी भी इस प्रकृति को जानना मतलब असंभव है। सापेक्षतावाद है ये, ठीक है। अब अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद कहता है सत्य जो है सिर्फ वो एक है, एक से अधिक भी है, स्थिर भी है और परिवर्तनशील भी है। यानी जो चीज़ आज सत्य है हो सकता है वह कल असत्य हो जाए, और वो कोई चीज़ जो आज स्थिर है और वो हो सकता है वो कल परिवर्तित भी हो जाए। तो इस तरह ये अपने विचारों से, अपने दर्शन से अपने भिक्षुओं को, अपने श्रावक श्राविकाओं को ज्ञान देने का प्रयास करती है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं
और लाइक और कमेंट शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेएस लक स्टडी। आज हम जैन धर्म के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया है। जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ने के बाद ही ये चैप्टर पढ़े। तो पिछले अध्याय में मैंने आपको जैन महाव्रत के बारे में बताया था, जो कि 5 थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और इसमें हम त्रिरत्न सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और जो ये त्रिरत्न सिद्धांत है, इनसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो जैन दर्शन के त्रिरत्न है, भगवान महावीर ने ये 3 बताए थे: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है इन त्रिरत्नों के नाम, और ऑप्शन में पीटी में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है। तो जैसे 4 कॉलम में आपको अलग अलग नाम दे देगा: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। उसमें से कुछ एक कोई और लिख देगा, तो आपको उनमें चारों में से बताना होगा कौन सी ये 3 सम्यक त्रिरत्न सिद्धांत है, भगवान महावीर के द्वारा बताए गए। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिरत्न में पहला है त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, और दूसरा है सम्यक चरित्र, तीसरा है सम्यक दर्शन। तो सम्यक ज्ञान क्या बताते हैं महावीर? ऐसा ज्ञान जो मति होता है, बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करते हैं शिष्य लोग जो जैन धर्म ग्रहण करते। और श्रुति होता है ऐसा ज्ञान जो लोग सुनकर उपदेशों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अदर सम्य ज्ञान होता है अवधि, जो एक निश्चित समय में किसी साधु की शरण में, जैन साधु की शरण में रह के ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे अवधि कहते हैं। और मन पर्याय वाला ज्ञान होता है किसी के मन को समझ लिया, किसी जैन साधु ने, या अपने मन को समझ लिया, ये भी एक सम्यक ज्ञान होता है। और कैवल्य ज्ञान मीन्स होता है पूर्ण ज्ञान, और ये जो होते हैं साधु होते हैं, जैन साधु, जैन भिक्षु, वही प्राप्त करते हैं तपस्या के माध्यम से तब। और ये कैवल्य का तात्पर्य भी होता है कि जो कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा शख्स कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो निष्काम कर्म करता है, सन्यासी हो जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया सम्यक ज्ञान, आपको समझ में आ गया होगा। और ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और सम्यक चरित्र जो होता है त्रिरत्न सिद्धांत का, दूसरा है सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। जो पहले मैंने आपको पंच महाव्रत बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो उन ज्ञानों को जो आपने कर लिया, आप इनका पालन जो आप करते हैं जाना जा चुका है। और जो उसका आपको पालन करना है, यानी आपको सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय का पालन करना, यानी कि चोरी नहीं करनी, और इन्हें पालन करना, ये ज्ञान आपको गुरुओं ने बता दिया है, जैन गुरुओं ने। आपको इनका पालन करना ही सम्यक चरित्र होता है। यानी कि जो जैन साधु या जैन धर्म ग्रहण करने वाला व्यक्ति पंच महाव्रत का पालन करता है, वही सम्यक चरित्र है। क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला त्रिरत्न सिद्धांत है जो महावीर स्वामी ने बताया है, वह है सम्यक दर्शन। और ये एग्जाम में बहुत आता है, और इसका तात्पर्य ये होता है जो जैन तीर्थंकर थे, 24 जैन तीर्थंकर थे, महात्मा बुद्ध हो गए, ऋषभदेव, पिछले अध्याय में मैंने आपको इनके बारे में बताया है। इन्होंने जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिया है, उसमें आपको विश्वास रखना है और उसका पालन करना ही सम्यक दर्शन होता है। और जीव के प्रति दया का भाव रखना, और समस्त संसार के प्राणी, यहाँ तक कि जीव जंतु के प्रति भी दया का भाव रखना सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आपका त्रिरत्न क्लियर हो गया होगा। त्रिरत्न सिद्धांत है 3: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। और ये क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये पीटी मेंस में भी जैन दर्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये सब पढ़ना है। अगला है कि हमारे जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उन चीज़ों का बारे में पूछते हैं और शब्द लिख देते हैं एग्ज़ाम में कि इस शब्द का क्या पर्याय है या किस लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो हमें ये ध्यान रखते हुए इस
टॉपिक पर भी ध्यान देना होगा। तो पहला है संबर। एक जैन धर्म में संबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि ये संबर शब्द क्या होता है। जो त्रिरत्न का अनुसरण करने से जीव कर्म के बहाव से रुक जाता है उसे ही संबर कहते हैं। यानी कि आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था, जो एक जीव होता है, मनुष्य होता है, वो ये कर्म में मानते हैं कि कर्म करता है, और ये आत्मा में मानते हैं, आत्मा होती है, और एक ये मानते हैं आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। यानी कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, तीन चीज़ों में ये मानते हैं कि मनुष्य के साथ ये चीज़ें होती हैं। अब त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चरित्र का जो व्यक्ति पालन करेगा। अब चरित्र में तो वो पंच महाव्रत भी आगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगर इतना किसी व्यक्ति ने पालन कर लिया अपने जीवन में तो उसका जो कर्म का फल है उसका बहाव रुक जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और कर्मों से बंधन से मुक्त आत्मा को, स्थिति को ही जैन धर्म में संबर नाम से पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपको यही लिखना होगा, जो आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है उसे ही संबर कहा जाता है। और कर्मों के बंधन से कोई आत्मा कैसे मुक्त होगी? जब वह त्रिरत्न का पालन करेगी और पंच महाव्रत का भी पालन करेगी, क्योंकि सम्यक चरित्र में पंच महाव्रत आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला है निर्जरा क्या है। अब एक दूसरा शब्द है संबर के अलावा जैन धर्म में, निर्जरा। निर्जरा अब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निर्जरा क्या होता है। अब इसका क्या है? जीव मीन्स होता है जैन धर्म में आत्मा। जीव का मतलब क्या होता है? मतलब आत्मा के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? ये जीव। ठीक है, जीव का अर्थ होता है जब आत्मा में कर्म जब समाप्त हो जाता है तो यह स्थिति निर्जरा कहलाती है। अब आत्मा में कर्म कैसे समाप्त होता है? ठीक है, अब आपका कर्म समाप्त हो गया पहले, यानी कि आप निर्जरा की स्थिति में जाएंगे, और जब कर्म के बहाव से बंधन से रुक जाएंगे तब आप संबर की स्थिति में जाएंगे। तो आप निर्जरा की स्थिति में आत्मा कैसे आएगी या निर्जरा क्या होता है ये जान लेते हैं। अब आप सबसे पहले ये जानिए, कर्म दो प्रकार के होते हैं जो हमने पिछले जन्म में कमाए हैं। पहला कर्म होता है संचित कर्म। ऐसा कर्म जो हमने पिछले जन्म से लेके इस जन्म में किया है वो एक कर्मों का एक खाता होता है, ये दर्शन के अनुसार है। ठीक है, और अगला, और जो हम जिन कर्मों का फल आज वर्तमान में भोग रहे हैं उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। क्या कर्म? प्रारब्ध कर्म। ठीक है, अब हम प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहे हैं। जैसे ये हो गया हमारा संचित कर्म। ठीक है, ये क्या है? संचित कर्म, मैं ऐसे लिख देती हूँ। और ये हो गया हमारा प्रारब्ध कर्म, यहाँ के इसके लिए मैं पी लिख देती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये इसका फल हमें मिल रहा है अपने जीवन में, अब इसका फल मिल रहा है, तो जैसे इसका फल मिल गया, अब ये संचित कर्म से एक कर्म और ऐड हो गया यहाँ पे, अब इसका फल मिलेगा, फिर संचित कर्म से एक कर्म ऐड हो गया, इसका फल मिलेगा। इस तरह से आप समझ लीजिए। तो जब ये कर्मों के फल को ऐड होना बंद हो जाता है प्रारब्ध के कर्म में, तो यानी कि जब आप निष्काम कर्म करेंगे, यानी कि आप ऐसा कर्म करेंगे, कोई भी जीव या आत्मा ऐसा कर्म करेगी जो उसका फल नहीं भोगना उसे पड़े। अब ऐसा कैसे होगा कि आप कर्म कर रहे हैं और उसका फल नहीं भोगना? जब आपको निष्काम कर्म करना है। ठीक है, आपको ये मतलब निष्क्रिय नहीं होना है, आपको निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म होता है कि डिटैच कर्म। आप ऐसा कर्म करें, ऐसे रिश्ते नाते निभाएं जिससे ना आपको मोह हो, ना माया हो, ना लालच हो, ना द्वेष की भावना किसी के लिए हो। ऐसे कर्म जब आप डिटैच होकर कर्म करते हैं तो उसमें निष्काम कर्म करते हैं। और आप जब निष्काम कर्म करते हैं तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ता है। तो इस तरह से आपके संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे। और ऐसी जीव की स्थिति जिसके संचित कर्म समाप्त हो गए और उसे अब किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना है, वो आत्मा अब पुनः जन्म नहीं लेगी, और ऐसी स्थिति को निर्जरा कहते हैं। अब ये आप समझ लीजिए।
और ये जो संबर था जब कर्म का बहाव रुक गया, यानी कि जो कर्म का बहाव रुक गया किसी व्यक्ति की आत्मा का, वो स्थिति संबर की स्थिति है। और निर्जरा जो है, अब आपके जो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए, ठीक है, तो निर्जरा पहले आएगा, संबर बाद में आएगा, इस तरह से समझ लीजिए। अब हमारा ये जैन धर्म है, आगे चलकर ना ये इनमें कुछ मतभेद होता है और ये धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये एग्जाम में बहुत आता है। इसमें पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। अब ये विभाजन कब होता है तो ये जान लेते हैं। तो लगभग 200 ईसा पूर्व में मगध एक राज्य था। ये 600 ईसा पूर्व के समय की हम बात कर रहे हैं। उसमें मगध में एक बहुत ही बड़ा गढ़ राज्य था। मगध बहुत बड़ा अकाल पड़ता है मगध में। तो एक जैन धर्म के गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। तो ये क्या करते हैं, मगध तो उत्तर भारत में आता है, तो ये दक्षिण भारत चले जाते हैं अकाल के कारण, और अपने साथ अपने कुछ शिष्य भी दक्षिण भारत ये लेके चले जाते हैं, यानी कि दक्षिण भारत लेके चले जाते हैं। अब जो ये शिष्य इनके साथ दक्षिण भारत जाते हैं उसे कहते हैं दिगंबर। उनका नाम क्या हो जाता है, मैं डी लिख देती हूँ, उनका नाम हो जाता है दिगंबर। और जो शिष्य हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में रह जाते हैं उनका नाम हो जाता है श्वेतांबर। इसके लिए मैं एस लिख देती हूँ। तो इस तरह से इनका डिवाइड हो जाता है जैन धर्म 2 भागों में। एग्जाम में बहुत आता है। और जो दिगंबर के गुरु हो जाते हैं, एग्जाम में बहुत आता है, दिगंबर के गुरु का नाम आप याद कर लीजिए, उनका नाम है भद्रबाहु। दिगंबर के और जो श्वेतांबर के गुरु होते हैं उनका नाम हो जाता है स्थूलबाहु। इन दोनों के नाम एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब श्वेतांबर धर्म हो गया और दिगंबर धर्म हो गया, इसके बीच का अंतर भी हम पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो श्वेतांबर है, जैसे नाम से स्पष्ट है, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे ये लोग, ठीक है। और स्त्री को निर्वाण का भी अधिकार, यानी कि इनके धर्म में, इनके श्वेतांबर धर्म में स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती थी ज्ञान के लिए, ठीक है। और केवल्य के बाद साधु भोजन ग्रहण कर सकता था, यानी अगर कोई आत्मा संबर निर्जरा भी हो जाती है तो वो पूर्ण ज्ञानों से उस आत्मा को हो जाता है, तब भी वह बिच्छू भोजन खा सकता है, मतलब उसे भोजन ग्रहण करेगा, सात्विक भोजन। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है आगम, और ये मानते हैं ये आगम कितने हैं, टोटल 46। ये आगम भी एग्जाम में पूछ लेता है कि धर्म से रिलेटेड है, तो आपको ये लिख देना है सिर्फ जैन धर्म। वहाँ पे श्वेतांबर दिगंबर आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ जैन धर्म, ठीक है। अगला डिवाइड जो हुआ था दिगंबर, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका एक अंतर है कि ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, वस्त्र नहीं धारण करते थे, जबकि श्वेतांबर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। और ये स्त्री को अपने धर्म में एंट्री नहीं देते थे दिगंबर लोग, ठीक है। और केवल के बाद जब पूर्ण ज्ञान किसी साधु को हो जाता था तो उसे भोजन नहीं करना होता था, वो सिर्फ पानी पी सकता था, ठीक है, पानी का ग्लास पानी पी सकता था। और ये आगम जो ग्रंथ, इसमें 46 थे श्वेतांबर में, ये केवल एक ही मानते हैं, तो ये डिफरेंस हो गया। तो देख लीजिए, एक तरह से श्वेतांबर इजी है, दिगंबर काफ़ी टफ है रहने के हिसाब से। अब अगला हम पढ़ लेते हैं, जो महावीर जी के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, दिए गए हैं। तो इन्होंने ना प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ये एग्जाम में बहुत आता है कि जैन धर्म किस भाषा में है आधारित, उनके उपदेश, तो आपको प्राकृत भाषा लिखना है, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और भगवती सूत्र, कुछ इसके इम्पोर्टेंट ग्रंथ के नाम जान लीजिए। पहला है भगवती सूत्र, आचार्यांग सूत्र, छेद सूत्र और कल्प सूत्र, ये इसके ग्रंथ हैं और इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। इनके नाम एग्जाम में आते हैं पहचानने को। अब हम पढ़ लेते हैं, जैन धर्म के सम्मेलन हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। और ये जो जैन धर्म है जीव पर दया विशेष ध्यान देता है। और जो ये जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन होता है पाटलिपुत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पाटलिपुत्र के ही सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। भद्रबाहुल और स्थूलभद्र जो गुरु बनते हैं 2 भागों में, इसी काल में ये डिवाइड होता है। कौन सी सम्मेलन में, पाटलिपुत्र में, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जब पाटलिपुत्र में सम्मेलन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र जी ने, ठीक है, जो कि श्वेतांबर के आगे चल के गुरु बनते हैं।
और इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। तो ये एग्ज़ाम की तरह से ये इम्पोर्टेंट हो गया। अगला है दूसरा सम्मेलन हुआ था हमारे मथुरा में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष थे स्कंदल, ठीक है, और इसे एक और नाम कहते हैं मथुरा वाचना। अगला तीसरा सम्मेलन हुआ था वल्लभी बोले तो गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे श्रवण। आपको इन सम्मेलन कहाँ हुआ था और कौन अध्यक्ष थे ये एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं जैन धर्म का प्रसार कहाँ हुआ था। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है। तो जो दिगंबर धर्म था वो कर्नाटक, कलिंग, उड़ीसा, तमिलनाडु और मथुरा तक विस्तृत था। कहाँ तक? कर्नाटक था, कलिंग था, उड़ीसा था, तमिलनाडु था और मथुरा था। और जो श्वेतांबर था वह गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत, पंजाब और हरियाणा में विस्तृत था। तो इस तरह से यहाँ उत्तर दक्षिण कर लीजिएगा, और दक्षिण में जैसे कि मथुरा एक है, थोड़ा सा उत्तर में आ जाता है, और बाकी सारा दक्षिण का है। एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। अब जैन धर्म को ना बहुत सारे शासकों ने संरक्षक दिया, जिन्होंने इसके स्तूप निर्माण कराए थे। तो जो इम्पोर्टेंट शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था उनके नाम पढ़ लेते हैं, मतलब किन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो एक मगध से के शासक थे अजातशत्रु, और इनके पुत्र थे उदयन। इन दोनों ने ही जैन धर्म को संरक्षण दिया था। एक चेदी वंश के कलिंग के शासक थे खारवेल, और ये भी जैन धर्म को संरक्षण देते हैं, और उदयगिरि की पहाड़ी में बिच्छू आवास भी बनाते हैं, बिच्छुओं के रहने का स्थान। एक गुर्जर प्रतिहार है, प्रतिहार नरेश भोज हैं, उनके द्वारा एक जैन मंदिर भी बनवाया जाता है। और नागभट्ट द्वितीय द्वारा वत्स द्वारा कन्नौज में भी एक जैन मंदिर बनवाया जाता है। और गुजरात के जो चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं, अकबर के भी दरबार में जैन विद्वान के साक्ष्य मिलते हैं। अब जैन धर्म के पतन के कारण क्या थे? पता है इन्होंने क्या किया था? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। तो उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ही गहरी तरह से दबी हुई थी, और इस जैन धर्म में जाति प्रथा का कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया था। एक इसका पतन का कारण यही है क्योंकि ये मान लीजिए सनातन धर्म की जैसे ही था, क्योंकि लोग तो क्यों आएंगे इस धर्म में जब यहाँ भी जाति प्रथा के लिए कोई विरोध नहीं हो रहा है, या उतना नहीं है, ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो लोग नहीं आएंगे। एक पहला पतन का कारण ये हो गया कि जाति प्रथा को दर्शन में बनाए रखा गया, और नियमों की कठोरता इतनी थी, जैसे कि आपको मैंने बताया दिगंबर में नियम कितने ज़्यादा कठोर हैं। वस्त्र नहीं पहने, भोजन नहीं करना है। जैन धर्म में अनेक विभाजन हो गए आगे चल के, और ब्राह्मण धर्म का काफ़ी उत्थान हो गया, इस कारण इस धर्म का पतन हो गया। अब जैन धर्म में कुछ कला भी विकसित हुई। तो ये जैन शासक थे जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण दिया था, उन्होंने बहुत सारे इनके लिए स्तूप बनवाए, इनकी जो और मंदिर बनवाए, और अपने जैन भिक्षुओं की मूर्तियां बनवाई, जिसमें मुख्य है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू में है, ठीक है, राजस्थान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान। श्रवण बेलगोला के समीप चामुंड राय के द्वारा बनाई गई गोमतेश्वर प्रतिमा है, जिसे किसने बनाया था? चामुंड राय ने। एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए